स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2। देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 1 या 2 मार्क्स में। देखो क्या है कि विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से बताओ एपी कौन सी है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि बताओ एपी है या नहीं है। चलो ठीक है, अगर वो एपी है, इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, या कभी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड 3 मोर टर्म्स, यानी कि जितनी टर्म्स दे रखी है उसके आगे 3 मोर टर्म्स और निकालनी है। तो सबसे हमारा पहला काम है कि एपी चेक करना। एपी चेक करने के लिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि अगर किसी सीरीज का या किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम हो जाए, तो वो एपी कहलाएगी, वो एपी होगी। अगर वो नहीं है तो एपी नहीं है। वही चीज चेक करनी है। सबसे पहले बताओ ए क्या है 2, तो डी निकालते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब क्या चेक करेंगे a3 माइनस a2, इसमें से इसको भी चेक करके देखेंगे। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब a4 माइनस a3 यानी कि 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब आप देख रहे हो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा सर, तो सिंपल हमें आगे करना ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे दिस इज नोट एंड एपी। अगर एपी नहीं है तो आगे हमें कुछ निकाल देंगे उसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सबसे पहले हमें बताना है ए क्या है 2, डी इज इक्वल टू 5/2। नहीं होगा, एक मिनट, ऐसा करो पहले फॉर्मूला लिख लो a2 माइनस a1 यानी कि 5/2 माइनस 2। एलसीएम लो, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2, 5 2 2 जा 4 यानी कि 1/2, ठीक है। अब फिर से निकालो a3 माइनस a2, हमने तो ये भी चेक करनी है पहले, चलो करते हैं। कितना आ जाएगा 3 माइनस 5/2, इसका कुछ नहीं, उसका नीचे कौन आएगा 1 आ जाएगा सर। उसके बाद 2 1 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 5 यानी कि कितना आ गया 1/2। अब फिर से क्या चेक करेंगे a4 माइनस a3, तो कितना आ जाएगा 7/2 माइनस 3। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 2 6 यानी कि 1/2। तो ठीक है, डी यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी कि डिफरेंस क्या आ गया सेम आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दिस इज एन एपी। और अगर एपी है तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और जब हमने बोला था कि भाई अगर ये एपी बन जाए तो सब एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, एक 3 टर्म्स और निकालनी है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है 1 2 3 4 यानी कि एक निकालना है हमें a5 और एक निकालना है a6, एक निकालनी है a7। तो a5 के लिए हमें फॉर्मूला अपलोड करना पड़ेगा a प्लस 4b, अप्लाई कर दिया। उसके बाद a की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 1/2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 आ गया। a6 के लिए a प्लस 5d, a की वैल्यू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सर। अच्छा कितना 2 2 जा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। अब a7 के लिए a प्लस 6d यानी कि 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 5। ये हमारा इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। देखो क्या करना है सेम। सबसे पहले हम एपी चेक करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है -1.2, डी हमने निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1, तो क्या बन जाएगा -3.2 माइनस और माइनस कितना आ जाएगा माइनस का 1.2, इसका मतलब -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। 3.2 में से 1.2 गया तो हमारे पास कितना बच गया 2 माइनस का 2.00। उसके बाद a3 माइनस a2, अब a3 कितना है -5.2 माइनस 3.2, इसका मतलब कितना हो जाएगा
इसका मतलब -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2 कितना जाएगा, 2 में से 2 गई 0, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 2.00। अब बारी आ जाती है A4 माइनस A3 यानी कि माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 तो कितना आ जाएगा, 7 में से 7.2 में से गया तो कितना आ जाएगा 2.00। हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस का 2.22 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या करेंगे सर, इसका कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, डी आ गया इसके पास माइनस का 2। अब निकालना क्या है, एक तो निकालना है सर A5, एक निकालना है A6, एक निकालना है A7। चलो निकालते हैं। A5 का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा A प्लस 4D और A की वैल्यू हमारे पास -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, इसका मतलब हो जाएगा 4 को जा -8 और 199 माइनस का 9.2। अब कितना है A प्लस 5D और A की वैल्यू है -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2, कितना आ जाएगा 5 हो जाए -10 और -1.2 यानी कि -11.2। A7 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 6D इज इक्वल टू -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2, 6 2 जा 12 माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 और माइनस का 1.2 यानी कि माइनस का 13. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। ए की वैल्यू क्या है -10, डी की चेक करते हैं A2 माइनस A1 यानी कि -6 -10 यानी कि -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। अब चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 है हमारे पास -2 माइनस और -6, इसका मतलब -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये वैल्यू भी 4 आ गई। उसके बाद देखते हैं A4 माइनस A3 यानी कि 2 माइनस -2 यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, आप चेक कर रहे थे कि इसका कॉमन डिफरेंस है वो आ गया सेम, अगर सेम आ जाता तो हमें आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। डी कितना है 4 आ गया, हमने निकालना है A5 A6 और A7, ये 3 टर्म्स निकालनी है। A5 क्या करेंगे A प्लस 4D और A की वैल्यू हमारे पास -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 4, तो 4 4 जा 16 में से 10 गया 6 आ गया। अब A प्लस 5D इज इक्वल टू -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 में से 10 गया कितना आ गया 10 आ गया। A7 यानी कि A प्लस 6D यानी कि -10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 आएगा, 24 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। सेम है पिछले पार्ट की तरह। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें सेम एपी फाइंड करनी है पहले कि एपी वेरीफाई करने की एपी है या नहीं है, और एपी को वेरीफाई करने के लिए हमें पता ही है कि उसका कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे सेम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म्स बतानी है। चलो देखते हैं, ए क्या है 3 और डी क्या है A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया √2। अब फिर से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस, अब जब दो साइन हो जाते हैं ना तो बच्चों हमेशा ब्रैकेट लगा दिया करो, 3 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2
-3 और माइनस अंदर जाएगा प्लस माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से एक √2 गया। अब यहाँ पे बच्चों देखो थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें पता है यहाँ पर √2 कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1 है। 2√2 में से एक √2 यानी कि दो जग में से सपोज करो एक जग माइनस करेंगे तो एक जग पेंडिंग रहेगा, तो ऐसे 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब फिर से A4 माइनस A3 भी चेक कर दो कितना आ जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस में डायरेक्ट लिख रहा हूं आपकी वाली 3 माइनस आ जाएगा, ये भी अंदर जाएगा 2√2, तो 3 के साथ 3 कैंसिल। अब 3√2 में से एक √2 गए तो इसका कितना रह जाएगा, तो क्या लिखेंगे यस दिस इज एन एपी। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया डी हो गया हमारे पास √2। अब हमें निकालना कितना है 1 2 3 4 यानी कि एक निकालनी है A5, एक निकालनी है A6, एक निकालनी है A7। A5 का हमें फॉर्मूला पता है A प्लस 4D, उसके बाद A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है √2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4√2। अब निकालना A6 तो A प्लस 5D यानी कि 3 प्लस 5√2, A प्लस क्या आएगा 6D यानी कि 3 प्लस 6√2। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगी इसमें 0.2, D की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1, इसका मतलब 0.22 माइनस 0.2। अब बच्चों देखो इसमें से इसको माइनस करना है, वो बताता हूं मैं कैसे करना है। देखो पहले ऊपर लिख लो 0.22, कई बच्चों को सब्ट्रैक्शन नहीं करनी आती पॉइंट्स के अंदर ना, मैं बताता हूं। अब आपने क्या करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, यहाँ पे है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। अब इस साइड 0 है इस साइड 2 है, जो बाकी जगह बच्चे इसको 0 लिख दो, तो 2 एज इट इज 2 में से 2 गया 0 और कितना आएगा 0.0, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस करने के बाद 0.02। ठीक है बच्चों, उसके बाद A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22। सेम मैंने जैसे बताया है, कैसे बताया ऊपर लिखो 0.222, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ 0.22। आप देखो 2 में से 2 तो कितने 2 नहीं रहे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 का 2 में से 2 गई 0, 2 में से 2 गई 0. अब 0.002। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 0.02 था, यहाँ पे 0.002, इसका मतलब आगे करने की जरूरत है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दिस इज नॉट एन ए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन डन हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं।